गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो अध्याय 9 है त्रिकोणमिति समीकरणम सर्व समीकरण। ठीक है, तो ये जो कॉस थीटा टेन थीटा ये हम लोग अध्याय मतलब कि 9वीं में भी पढ़े हैं ना, लेकिन अब इसके आगे का पढ़ेंगे और अलग फॉर्म में। तो जो फॉर्मूले हैं सेम है, बिना आपके सूत्र के एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो सब लोग सूत्र को रट डालो। ठीक है, क्योंकि ये आ चुका है कि तुम लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा ही होगा। असाइनमेंट के बेस पे तो नंबर मिलेंगे ही, लेकिन रिटर्न एग्जाम भी आपका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो देखो। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब लंब कर्ण क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को लंब बोलते हैं, और ये वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर और डायग्राम होगा तो मैं बता सकती हूँ। हाँ, ये देखो इसमें बहुत अच्छे से बता रहा है। ये जो BC है वो आपका आधार है, ये खड़ी हुई लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये पहले भी बताई हूँ मैं। अब इसी में देखो, ये साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा का कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का आधार बटे लंब। वैसे सब एक दूसरे से रिलेट होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। देख लो एक बार तुम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो। अब यहाँ से ये नया है तुम लोगों के लिए कि इसका अपोजिट भी यूज़ करते हैं, इसका व्युत्क्रमानुपाती। जैसे साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का अनुपात क्या कर सकते हैं, उसका व्युत्क्रमानुपाती कॉसेक के फॉर्म में होता है, तो 1/कॉसेक। कॉस का व्युत्क्रमानुपाती बराबर क्या होता है, 1/कॉस सेक थीटा। टेन का 1/कॉट, और कॉसेक का 1/साइन, सेक का 1/कॉस, और कॉट थीटा का 1/टेन। ठीक है, ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये हम जब सवाल हल करेंगे तो हर एक जो ये फॉर्मूला है ये हर एक लाइन पे यूज़ होने वाला है करके। ठीक है, फिर है सर्व समीकरण। सर्व समीकरण भी हर एक लाइन में यूज़ होगी, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो साइन थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, घात 2 है, तो साइन की घात 2 थीटा धन कॉस की घात 2 थीटा बराबर 1। ठीक है, ये हमारे पास सर्व समीकरण है, लेकिन एक सर्व समीकरण को 3 तरीका से लिखे जा सकता है। ठीक है, तो लिखा जा सकता है, तो ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा क्या होता है, साइन को यहीं रहने देंगे, इस कॉस को क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ऋण कॉस स्क्वायर थीटा में क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। थर्ड क्या होगा, कॉस अपनी जगह पे रहेगा, साइन बराबर इस बराबर किस तरफ चले जाएगा, तो ऋण में चेंज हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ आया। ऐसे ही और दो हैं, तो यहाँ पर देख लो, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही है। यहाँ पर एक बार एक को यहीं रहने देंगे, टेन को पक्षांतर कर दिए, तो सेक की घात 2 थीटा धन, ये धन था, बराबर के इस तरफ जाके ऋण में बदल जाएगा, तो सेक की घात 2 थीटा ऋण टेन की घात 2 थीटा। एक बार टेन को यहीं रहने देंगे, एक को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो टेन की घात 2 थीटा बराबर क्या होगा, सेक की घात 2 थीटा ऋण 1। ठीक है, फिर ये हो गया दूसरा सर्व समीकरण। फिर थर्ड वाला क्या होता है, कॉट की घात 2 थीटा धन 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार एक को यहीं रहने देंगे, कॉसेक को कॉट को पक्षांतर करेंगे, तो एक का मान क्या हो जाता है, मतलब जहाँ पर एक का तो मान नहीं होगा, या फिर एक को भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर कॉसेक की घात 2 थीटा ऋण कॉट की घात 2 थीटा है, वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और एक बार कॉट को यहीं रहने देंगे, एक को पक्षांतर कर देंगे, तो कॉट की घात 2 थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक की घात 2 थीटा ऋण 1 होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ प्रश्नावली। अब प्रश्नावली एक क्या बोल रहे हैं, देखो, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। सर्व समीकरण सिद्ध करना है आपको। ठीक है, हल करना तो है ही, लेकिन सिद्ध करना है आपसे। देखो यहाँ पर देखा है, एक बटे सेक थीटा ऋण 1 ऋण 1 बटे सेक थीटा धन 1 बराबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, सर्व समीकरण सिद्ध करना, मतलब इसमें देखो बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ है, तो ये बराबर के उल्टा, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो हमको कोई भी एक साइड लेकर बराबर का या तो ये वाला पक्ष लेंगे या तो ये वाला पक्ष लेंगे, दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है ना वो वाला, तो या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या तो हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लेकर समझाऊंगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिए तो टेक LHS लिखूँ, या फिर लेंगे दायां पक्ष लेने पर, तो 1 बटे सेक थीटा ऋण 1 1 बटे सेक थीटा धन 1। ठीक है, तो इसको लूँगी तो इसको नहीं करूँगी, ये पूरा पद जब मैं हल करूँगी, मतलब ये वाला पक्ष हल करूँगी, तो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, मतलब कि राइट हैंड साइड आना चाहिए हमारा। ठीक है, चलो हल करते हैं।
यहाँ पर देखो एक बटे सेक थीटा ऋण एक, ऋण एक बटे सेक थीटा धन एक। यहाँ पर सेक थीटा ऋण एक है, यहाँ पर सेक थीटा धन एक है, तो दोनों को सेम मत समझ लेना। जैसे परिमेय संख्या में मैंने आपको समझाई हूँ कि यहाँ पर है 1/3, यहाँ पर है धन 1/4, तो मैं इसको जोड़ सकती हूँ क्या? नहीं जोड़ सकती। क्यों? क्योंकि दोनों का हर समान है क्या? नहीं है। दोनों का जब हर समान करूँगी, लघुत्तम लूँगी, तभी मैं इसको जोड़ सकती हूँ। वैसे ही ये सेक थीटा कॉस थीटा में भी फॉलो होता है। तो यहाँ पर सेक थीटा ऋण एक है, लेकिन सेक थीटा धन एक नहीं है, तो इस वाले पद में, कौन से? ऋण के इस वाले पद में सेक थीटा धन एक से क्या कर रहे हैं? गुना और भाग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का हर हमको क्या करना है? समान करना है। या तो तुम लघुत्तम ले लो, बोल सकते हो। तो सेक थीटा धन एक बटे सेक थीटा ऋण एक, सेक थीटा धन एक, सबको कोष्टक में लिखना। ऋण का साइन है तो ऋण का, यहाँ पर धन वाला पद है लेकिन ऋण वाला नहीं है, इसलिए इसके अंश में ऋण वाले पद का गुना है, तो गुना की है सेक थीटा ऋण एक और सेक थीटा धन एक और सेक थीटा ऋण एक करके। ठीक है, अब देखो, अब दोनों का हर एक समान है। इसके पास भी सेक थीटा ऋण एक है, सेक थीटा धन एक है, इसके पास भी सेक थीटा धन एक है, सेक थीटा ऋण एक है। अगर आप बोलोगे ना कि मैम ये सीक्वेंस में नहीं लिखा है, तो बेटा गुना का निशान है, आगे पीछे हो सकता है, दोनों ही सही है। ठीक है, यहाँ पर ऋण वाला पद पहले है, यहाँ पर ऋण वाला पद बाद में है, यहाँ पर धन वाला पद पहले है, बाद में, यहाँ धन वाला पद पहले है, दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन गुना बिल्कुल सही करना। यहाँ पर ऋण वाला पद ऑलरेडी था तो इसलिए धन वाले पद का गुना किए, यहाँ पर धन वाला पद ऑलरेडी था तो इसलिए क्या किए? सेक थीटा ऋण एक का गुना किए। ठीक है, पता चला तुम इसी का ही गुना कर दिए, तो ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद दोनों का हर एक समान हो गया, तो दोनों के हर को क्या करेंगे? एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर में क्या बचा? सेक थीटा धन एक, तो धन एक लिखे, बीच में ऋण का निशान है तो ऋण को लिखना है। ठीक है, और फिर क्या बचा? सेक थीटा ऋण एक है तो उसको भी लिखेंगे। तो देखना, ऊपर में ऋण का निशान आएगा और नीचे गुना का निशान आएगा। यहाँ पर कोई निशान नहीं आएगा, सिर्फ किसका निशान आएगा? कोई निशान नहीं है, मतलब गुना का निशान है। और ऊपर में जो निशान रहेगा, जो भी प्लस माइनस संक्रिया का निशान रहेगा, वो आपको लेकर ही चलना है। ठीक है, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। ओके, सब में क्वेश्चन आप मतलब आपको प्रैक्टिस जरूरी है। अब देखो, ऊपर वाले को हल करेंगे तो सेक थीटा धन एक ऐसे ही लिखे, ये ऋण है, तो मैंने आपको समझाई हूँ ऋण के बाद कोष्टक में जितने भी पद रहते हैं उसके निशान चेंज हो जाते हैं। तो ऋण का सेक थीटा ऋण है, ये भी ऋण है, तो ऋण किस में बदल जाएगा? धन में बदल जाएगा। ये सेक थीटा धन में है, ये सेक थीटा ऋण में है, धन और ऋण क्या हो गया? कट गया। यहाँ पर धन एक बचा, यहाँ पर भी धन एक बचा। अब नीचे में देखो, सेक थीटा धन एक, सेक थीटा ऋण एक, और इन दोनों के बीच में कौन सा निशान है? गुना का। तो हमने ये इस टाइप का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? ए धन बी, ए ऋण बी, ए की घात 2 ऋण बी की घात 2, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो मैंने यही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दी, सेक थीटा की घात 2 ऋण 1 की घात 2। ठीक है, ए की प्लेस पर सेक थीटा है, बी की प्लेस पर क्या है? 1 है। अब यहाँ पर क्या आ गया? 2 बटे 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो 2 बटे सेक थीटा की घात 2 ऋण 1। ठीक है, 1 की घात में 2 लिखे या 10 लिखे, इसका मतलब क्या होता है? 1 ही होता है, तो यही आ गया। अब 2 बटे टेन थीटा की घात 2, ये कहाँ से आया? मैंने अभी बताई हूँ, सर्वसमीका क्या होता है? 1 धन टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, पर हमारे पास क्या है यहाँ पर? सेक स्क्वायर थीटा -1, तो मैंने 1 को इधर पक्षांतर कर दी, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह कौन सी वैल्यू आ गई? टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया 2। अब आपको पता है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/10 होता है। तो 1/10 की जगह, मतलब 1/10 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉट लिख सकती हूँ। इसकी घात 2 है तो इसकी भी घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा, यही मुझे क्या करना था? सिद्ध करना था कि नहीं था? तो यही मेरा क्या है? राइट हैंड साइड है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी हूँ राइट हैंड साइड। ओके, समझ आया? अब इसके बाद देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये आप बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में इस चीज के जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉरी, सेकंड मैं बता रही हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो थर्ड क्वेश्चन आप बनाइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो धन का निशान है वो किस में बदल गया है? गुना में। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? गुना में। फिर से मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली हूँ, मतलब कि बायां पक्ष ली हूँ, तो सेक की घात 2 थीटा धन कॉसेक की घात 2 थीटा लिए। ठीक है, इसको बटे में चेंज किए, मैंने पहले ही बताई हूँ, बार बार की फॉर्मूला यूज होगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और कॉसेक का क्या होता है? 1/sin थीटा। मैंने वही करी। ठीक है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा, इसमें भी क्या किए हैं? लघुत्तम लिए, तो साइन का गुना यहाँ हो गया, कॉस का यहाँ हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? बटे में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू, यहाँ पर भी गुना का निशान होगा, और साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको सर्वसमीका का फॉर्मूला पता है कि साइन की घात 2 थीटा धन कॉस की घात 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो इसका पूरा का मान किस में बदल गया? 1 में बदल गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा
हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो 1/cos² और 1/sin² फिर से cos² का मतलब होता है sec² और sin² का मतलब क्या होता है cosec²। फिर से पहली लाइन मिल गई, लेकिन ये जो प्लस था वो किस में बदल गया है, गुना में बदल गया था। यही हमको क्या करना था, हल करना था। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं यहीं तक बता रही हूँ। चौथा क्वेश्चन है ना वो एग्जाम्पल में, देखो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल छोड़ना मत, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, तो तुम लोग ये बनाने का ट्राई करना और एक भी एग्जाम्पल को छोड़ना मत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के मैं कल बताती हूँ आपको।